हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आज हम देखते हैं इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कैसे हम इनका नामकरण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या कितनी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब काउंट करना है। जैसे इसमें 3 है, कार्बन की संख्या है, काउंट करनी है। आया पहला पॉइंट समझ में। अब कार्बन की संख्या के हिसाब से कार्बन का नाम होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एक कार्बन एटम होगा तो वो मिथ से स्टार्ट होगा, 2 होता है तो ईथ होता है, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स। इसके आगे उसका नाम होता है, मतलब ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। 7 हो तो सेप्टेन और 8 हो तो ऑक्ट। आया समझ में, नाम में ये सब प्रीफिक्स यूज होते हैं। अगला है सेकंड पॉइंट, क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि उसमें क्लोरीन हेलोजन ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यदि उस कार्बन चेन के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसके नाम को इंडिकेट करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। चाहे वो कैसे भी हो सकता है, वो प्रीफिक्स भी हो सकता है और सफिक्स भी हो सकता है। जैसे देखो, हेलोजन में प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, एल्कोहल में सफिक्स के रूप में यूज होता है। मतलब या तो वो प्रीफिक्स हो सकता है या फिर वो सफिक्स हो सकता है, दोनों में से कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब यदि हम सफिक्स ऐड करते हैं, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप आया और उसका नाम को हमने सफिक्स के रूप में ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, सफिक्स के रूप में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका फाइनल नाम, जैसे उसका नाम है प्रोपेन। प्रोप यानी क्या होता है, 3 कार्बन एटम। अभी बताया प्रोपेन यानी इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 3। इसमें हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका फाइनल ई को हटा देते हैं, मतलब ई को हटा के जो बच्चा है प्रोपेन, इसके अंदर क्या करेंगे, सफिक्स ऐड कर देंगे। ऑन सफिक्स किसका होता है, कीटोन का। यह भी अपन आगे देखते हैं कि कैसे सफिक्स होता है। यहाँ पे केवल एग्जांपल के लिए बताया मैंने कि जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो हम क्या कर देंगे, जो ई होता है उसको हटा देंगे और ई को हटा के वहां पे सफिक्स ऐड कर देंगे। आया समझ में। अब यदि कार्बन चेन अनसैचुरेटेड हो, लास्ट पॉइंट क्या है, यदि कार्बन चेन कैसी हो, अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की कार्बन चेन होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होती है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होती है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है तो वहां पे क्या आएगा कि जो एन सफिक्स अपन ने ऐड किया है वो रिप्लेस हो जाएगा। सैचुरेटेड में क्या होता है, अभी बताया था एन, और अनसैचुरेटेड में क्या आता है, इन और वाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एन है वो रिप्लेस हो जाएगा, यदि डबल बॉन्ड है तो एन में रिप्लेस हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन में रिप्लेस हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई कि कार्बन से 4 पॉइंट याद रखने में नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। पहले कार्बन एटम काउंट करने की कितने कार्बन है, यदि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है, चाहे वो सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में दिया हो। तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि हम जब भी सफिक्स ऐड करेंगे तो ई को हटा के फिर ई ऐड करना है। और यदि हम कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है तो ई एन ई आएगा, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई आएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना है जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब मैंने तुम्हें कुछ नोमेनक्लेचर बताए फंक्शनल ग्रुप के, जिनमें फंक्शनल ग्रुप अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को लिया है। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, हेलोजन। हेलोजन के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स यानी ये तो समझ में आता है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो पहले यूज होता है, और सफिक्स होता है जो बाद में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन। हेलोजन क्या है, प्रीफिक्स। हेलोजन जब भी लगा होगा तो वो प्रीफिक्स होगा, जैसे क्लोरो, ब्रोमो। तो जब भी नामकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये पहले लगाएंगे नाम के। प्रीफिक्स का मतलब समझ में आया, पहले लगाना है। यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो आएगा, और ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो आएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इसमें कितने कार्बन एटम है, 3, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप। अभी देखा मैंने, 3 जब कार्बन एटम होते हैं तो क्या होगा, प्रोप। लेकिन 3 कार्बन एटम के बाद क्या है, क्लोरीन है। तो जब फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसका नाम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड पॉइंट ये तो था, तो नाम आइडेंटिफाई करेंगे तो जो हेलोजन ग्रुप लगा रहता है तो क्या होगा, प्रीफिक्स में यूज होगा। यानी नाम कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, क्लोरो। क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सब सैचुरेटेड होता है तो क्या होता है, एन। तो क्या नाम हो गया, क्लोरो प्रोपेन। वैसे सेकंड देखो, एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर सफिक्स क्या यूज होता है, ओएल। सफिक्स यानी बाद में। 3 कार्बन एटम है तो क्या यूज होगा, प्रोपेन। अब
होता क्या तीन कार्बन एटम से, प्रोपेन होता है, ई को हटा के हमने क्या किया, सफिक्स जोड़ दिया। हमने तीसरा पॉइंट ये पढ़ा ना कि ई को हटाना है फिर क्या करना है, सफिक्स जोड़ना है। इसका सफिक्स क्या है एल्कोहल का, ओल, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल नाम। आया थोड़ा बहुत समझ में कैसे नामकरण हुआ। तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल। सफिक्स यानी बाद में, तीन कार्बन एटम है तो प्रोप, और यदि इसमें क्या एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, ई को हटा के एल, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। सिंगल बॉन्ड है तो एन ही आएगा। चौथा है क्या, बताओ। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन आ रहा है। यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो क्या था, ईएन। अपने भी पढ़ा ना, सेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड। सेचुरेटेड होगा तो एन ही आएगा, और जब अनसेचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ईएन ही और वाईएन ही आएगा। यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ओ के साथ डबल बॉन्ड है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे ईएन ही आएगा। ये बात अच्छे से याद कर लो कि कार्बन के बीच में हम देखेंगे जो भी चेन बनती है, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सब किस में देखना है, कार्बन के बीच में देखना है। ये चीज हमेशा याद रखना। अब इसके बाद अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है सफिक्स, ओइक एसिड, तो वही ई को हटा के क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड, जो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तीन कार्बन है तो प्रोपेन आएगा। इसके बाद अगला है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बताया जाए, जिसको एल्कीन बोलते हैं, इसका सफिक्स ईएन ही होता है। और देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है तभी हमने क्या कर दिया नाम, ईएन ई। आ रहा समझ में, कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा तभी हम देखेंगे ईएन ई या वाईएन ई लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बन रहा है तो हम लगा दिए, ऐसे नहीं करना है। तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्काइन बोलते हैं, इसका सफिक्स क्या होता है, वाईएन ई। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप, ई को हटा के प्रोपाइन। प्रोप होता है तीन के लिए और एन की जगह वाईएन ही आएगा यदि ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है तो। ये मैंने तुम्हें समझाया, तो आया मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। नहीं आया तो क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एकदम सिंपल वे में, इजी वे में, छोटी क्लास में मैंने आपको समझाया कि कैसे नोमेनक्लेचर करना है। यदि ये चार पॉइंट समझ दिमाग में रहेंगे, कार्बन के चेन के नाम याद रहेंगे तो ये इजिली हो जाएगा। बस तुम्हें सात याद करने हैं, इनसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में नहीं पहुंचे। यदि सात का तुम्हें पता चल गया तो बाकी भी तुम्हें आ जाएगा। तो ठीक है, चल इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखते हैं इसके आगे के पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।